दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं अपने शहर के बीचों बीच जो मेन मार्केट है वहां पे, और यहां मैं किसी और काम से आया था, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा शॉप मुझे दिखाई दिया जो पिज़्ज़ा बर्गर के लिए कुछ ही दिनों में अब जाने लगे हैं। जाना माना एक नाम हो गया है। हालांकि पिज़्ज़ा बर्गर के कई सारे नामचीन शॉप आपको इस शहर में मिल जाएगा, लेकिन जिस रेट में और जिस क्वालिटी का यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने लग गया है, ये इस क्वालिटी का यदि उस नामचीन दुकान से लें तो इसका रेट कम से कम डबल या ट्रिपल आपको पे करना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, जो मैंने स्वाद लिया है, जो मैंने खा के देखा है, तो ये क्वालिटी जी बहुत ही सस्ते रेट में है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कुछ नवयुवक हैं जो इस दुकान का शुरुआत किए हैं, और अभी एक हफ्ते में ही उन्होंने अपने मेहनत के बल पे कई सारे ऐसे परमानेंट कस्टमर गेन कर लिए हैं जो लगभग रोज़ाना यहाँ आते हैं। और जो चीज़ कुछ है यहाँ पे स्पेशल प्रोडक्ट भी है जो आपको मैं अंदर चल के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको रेस्टोरेंट के अंदर ले जाऊं, इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि शहर के बीचों बीच ये किस जगह पे है और इस शॉप का क्या नाम है। ये यदि आप रुद्रपुर रहते हैं तो आपको पता होगा, जो काशीपुर रोड पे तनिष्क का शोरूम है ठीक उसके सामने वाली गली है। उसी गली में थोड़े से आगे यदि आप मार्केट की तरफ आएंगे तो ये रेस्टोरेंट आपको दिखेगा। यहाँ के जो ऑनर हैं वो काम के सिलसिले में कहीं और यानी कि आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा कसक था जो विदेश में भी ये रह के अपने देश को मिस करते रहे, अपने आप फैमिली को मिस करते रहे, और वहाँ से प्लान बना के फिर वहाँ से क्विट करके अपने वतन इंडिया आने का प्लान किए। और यहाँ पे आके कुछ ना कुछ करना होता ही है फैमिली चलाने के लिए। ये चाहते तो अपने फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते थे, ये चाहते तो परंपरागत बिजनेस को भी अपना सकते थे, लेकिन उससे कुछ हटके इन्होंने सोचा। और मुझे लगता है कि इनकी मेहनत एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर ही रंग लाने लग गई है, क्योंकि यहाँ से आते जाते ये जो हॉल आपको सुनसान सा वीरान सा अभी लग रहा है, ये शाम ढलने की बात है। जैसे शाम ढलेगी यहाँ पे ये सभी वीरान कुर्सियाँ भरी हुई आपको दिखेगी, और उस टाइम का उत्साह, जब बच्चे की किलकारियाँ और फैमिली की चेहरे पे खुशी देखते हैं तो ये भी खुश होते हैं, और ये पैसे तो पैसे खुशी और आनंद भी कमाते हैं। तो चलिए सीधे सीधे आप परिचय कराते हैं उसी नौजवान की जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, और उसके बाद ये परंपरागत बिजनेस या अपने फैमिली बिजनेस को आपने तरजीह ना देके कुछ अलग सा करने की सोचे, इसके पीछे का कारण। तो सबसे पहले अपने परिचय और प्रॉपर लोकेशन किस जगह पे ये चीज है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बताता हूँ। माय नेम इज़ गुरजीत सिंह। रिसेंटली आई केम फ्रॉम कैनेडा, बट आई वाज ग्रो अप हियर इन द विलेज कॉल्ड छतरपुर, हियर इन रुद्रपुर। सो मैं अपनी स्टडी की वजह से मैं कनाडा गया था, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है, जो मैंने वहाँ पे फूड लाइन में एक्सपीरियंस किया है, स्टूडेंट लाइफ में मैंने वर्क किया वहाँ पे मैकडी वगैरह में, टिम हॉर्टन्स पे। तो वो करते करते मेरा जो ड्रीम था वो कुछ और था, बट जैसे ही मैं इस लाइन में गया, अब मेरा ड्रीम फूड लाइन में ज़्यादा हो गया। और मैं वापस इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। और जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस था मेरा, तो उसी जो टेस्ट कनाडा का था, जो वेस्टर्न टेस्ट है, जैसे हम कपड़े अब वेस्टर्नाइजेशन जैसे हो रही है तो लोग कपड़ों में वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही मैं एक वेस्टर्न टच टेस्ट को इंडिया में देना चाहता था। इसी वजह से मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं ज़रूर लोगों से अपील करूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ, हमारा सिर्फ टेस्ट एक बार ट्राई करें, बाद में रिव्यू दें और फिर हमें बताएं कि कैसा उनको टेस्ट लगा। एड्रेस आपको मेंशन भी कर देंगे भैया, और मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये मेन मार्केट रुद्रपुर में भल्ला मेडिकल गली में है, अल्मोड़ा ज्वेलर्स के जस्ट सामने। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी सारी राज जो है, दिल की बात जो है, इस छोटे से लाइन में कवर कर दिए हैं कि क्यों वो कनाडा गए थे, क्यों कनाडा में इनका मन कम इंडिया में ज़्यादा लग रहा था, और क्यों ये अपने वतन को वापसी के प्लान किए। जब
अभी का जो दौर है, ज़्यादातर बच्चे किसी न किसी तरह किसी न किसी काम को करने को विदेश में जाकर तैयार होते हैं, लेकिन अपने वतन में वो काम करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इन नौजवान की सोच उन नौजवान से हटके है जो विदेश में इनके मम्मी पापा ने काफ़ी लगन से, काफ़ी शौक से, काफ़ी तमन्ना से भेजे होंगे, लेकिन कनाडा को छोड़ के इन्होंने अपने घर यानी कि वतन में वापस आके कनाडा का जो फीलिंग है वो अपने शहर वासियों को देना चाह रहे हैं। बहुत खूब। तो आप आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है पिज़्ज़ा बर्गर, उसके शॉप को खोलने के प्लान बनाए। इसमें आप, मुझे जहाँ तक पता चला है कि ज़्यादातर बाहरी को नहीं रखे हैं, खुद ही सारा काम करने को तैयार हैं। जी, यही चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया कि रुद्रपुर में, अब जैसे मैं कनाडा गया था, मेरे को 3-4 साल हो गए हैं मैं वहाँ पे था। जब भी मैं छुट्टियों के लिए आता था यहाँ पे, मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो फर्स्ट रेस्टोरेंट ओपन होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, देन वो होते कम हो जाता है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि लोग वर्कर्स रख लेते हैं। अब हमारे में यही चेंज है कि हमने खुद सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है। मैंने वहाँ पे टिम हॉर्टन्स और मैकडी वगैरह में जॉब की है। अब उसके बाद मेरे को एक्सपीरियंस है कि कैसा इंग्रेडिएंट है, कैसे सब कुछ होना है। तो यही है कि हमारा टेस्ट है वो बरकरार रहेगा, जब तक चलता रहेगा रेस्टोरेंट तब तक वही टेस्ट बरकरार रहेगा। इसी को सोच के मैंने ये स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, इनका सोच साफ साफ जाहिर करता है कि ये यदि इस चीज़ को किसी स्टाफ के हवाले कर देंगे तो उसके क्वालिटी क्या रहेगा पता नहीं। हो सकता है वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करें, जिस क्वालिटी को ये मेंटेन करना चाहते हैं वो स्टाफ मेंटेन ना कर पाए, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये बिजनेस कम न पड़ जाए। इस वजह से अभी सारा का सारा जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके ये इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। और आगे जब इनको बिजनेस बढ़ेगा उस टाइम में ये सोच रहे हैं कि मैं यदि किसी और के हवाले क्वालिटी दूं तो ऐसे बंदे के दूं जिसको मैं आंख बंद कर विश्वास कर सकूं कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ वो कभी नहीं होने देगा। तो सिंह साहब, आपके यहाँ सबसे फेमस क्या चीज़ है दूसरे शॉप से हट के जो है? हमारे यहाँ बेस्ट सेल आप कह सकते हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा। वैसे तो सारे ही टेस्ट, जितने भी कुजीन्स वगैरह हमारे पास हैं, सबका ही टेस्ट बहुत अच्छा है, सब बेस्ट सेल हैं। बट जो सबसे अच्छा, जिसको मतलब लोग सबसे ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो है कुल्हड़ पिज़्ज़ा। कुल्हड़ पिज़्ज़ा और हमारी जो फ्लेवर्ड चाय है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। रिपीटेड कस्टमर्स आ रहे हैं और उसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है। रिपीटेड कस्टमर आ रहे हैं, ये सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, और हर एक शॉप के ऑनर को ये लगता है कि मैं ऐसा क्वालिटी सर्व कर सकूं जो कस्टमर रिपीट हो। कस्टमर रिपीट का मतलब है कि कस्टमर आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि योर क्वालिटी इज द बेस्ट ऑफ द टॉप। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए आपने जो अपने हाथ में सारे जिम्मेदारी संभाल रखे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे सफल होते दिख रहा है, क्योंकि कस्टमर आप कह रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, जबकि क्वालिटी यदि उस लेवल का ना होता तो रिपीट नहीं होता। हाँ जी। एक बार लोग स्वाद चखने के लिए या वैसे ही एक बार चल के देखते हैं क्या चीज़ बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये देखने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं होते। ये अच्छी बात है, रिपीट हुआ है। अब इस चीज़ को शुरुआत करते हुए कितने दिन हुए हैं यहाँ पे इस प्रॉपर लोकेशन पे? हमने वैसे सॉफ्ट ओपनिंग कर दी थी, 3rd को ही कर दी थी इस मंथ के। जी जी। बट जो डाइनिंग है वो हमने 2-3 दिन हुए स्टार्ट हुए। कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा हो रही थी तो फिर हमने डाइनिंग भी स्टार्ट कर दिया। नहीं तो फिर टेक अवेज ही हो रहे थे, ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे थे और फिर लोग लेके जा रहे थे ऑर्डर। बट अब डाइनिंग भी स्टार्ट हो गया, 2-3 दिन हो गया, डाइनिंग फुल ऑन चल रही है। तो यहाँ पे यदि कोई कस्टमर अपने घर में बैठ के कुछ ऑर्डर करना चाहें तो किस हिसाब से करेंगे, उसका प्रोसीड्योर यदि आप बता सकें? हमारा चाचा वाऊ के नाम से इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है। वेरी गुड। और उस पर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं बने को। और उसमें हमने हर एक जो हमारे ऑफर्स होंगे, जैसे ट्यूसडे को हमारा ऑफर था जो 130 वाला कुल्हड़ पिज़्ज़ा, तो वो हमने 100 का कर दिया था। लास्ट हमारा एक और डिस्काउंट चल रहा था। तो हम जो डिस्काउंट्स वगैरह हैं, कोई नया कुजीन ऐड हो रहा है या कोई नया ड्रिंक ऐड हो रहा है, वो हम उसी पे ही पोस्ट वगैरह करते रहते हैं। हम लोगों से यही कहेंगे उस पर फुल ऑन ट्रैफिक बनाए रखें इंस्टाग्राम पे, ताकि उनको पता लगता रहे क्या ऑफर्स आए हैं। और उस पर हमने मेंशन भी किया हुआ है अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिस पे लोग कॉल कर सकते हैं। और विद इन मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है। अगर किसी ने मार्केट के बाहर भी ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर प्लेस करके
और अगर ऑर्डर 250 to 300 से ज़्यादा होता है तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होगी, नहीं तो डिलीवरी के 40 रुपीज़ चार्ज है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इनका सोच है। इन्होंने चाचा वाव नाम से ही इंस्टाग्राम पेज क्रिएट किए हैं। उस पेज पे जाके आप लोग यहाँ क्या ऐसा खास है, क्या चीज़ बन रहा है, क्या उसका रेट है, और जैसे कि इन्होंने बताया कि यदि आप 300 रुपये से ज़्यादा का, कम से कम 300 रुपये का कम से कम 300 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो विथ इन द सिटी ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करवाएंगे। अदरवाइज 40 रुपीज़ पर डिलीवरी चार्जेस करेंगे, जो आने जाने का खर्चा है एक हिसाब से। जी। एक्स्ट्रा से कुछ नहीं लिया जा रहा है, आने जाने का जो तेल पेट्रोल का खर्चा है वही चार्ज किया जाएगा। जी। यदि आप 300 मिनिमम चार्ज करते हैं तो आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस नौजवान के कंधे पे है। जी। तो सर सबसे पहले आप ये बताओ कि सबसे कम रेट में क्या ऐसा चीज़ यहाँ है, स्टार्टिंग रेंज जिस चीज़ का आप बता सकें। स्टार्टिंग हमारे बर्गर स्टार्ट हो जाते हैं 50 रुपीज़ कॉस्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, फिर 50, 70, जैसे जैसे क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स वगैरह ज़्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी जो रेट हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। आइटम नेम बता दीजिए क्या क्या यहाँ पे मिलता है। हमारे पास बर्गर्स हैं, कुल्हड़ पिज़्ज़ास हैं और नॉर्मल पिज़्ज़ास हैं एंड शेक्स वगैरह हैं, स्नैक्स में फ्राइज़ वगैरह हैं, फ्रेंच फ्राइज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। आपको मेन्यू शेयर कर देंगे भैया, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है ऑलरेडी। दोस्तों ये सारी चीज़ें एक एक करके बताने लग जाए तो और भी टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया आप चाचा वाव का ही इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिए, वहाँ पे हर एक चार्ट आपको मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, क्या कुछ आज के दिन स्पेशल ऑफर है, ये सब कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल। और आपको इस काम करके कितना आनंद मिल रहा है आप ये बताओ। देखिए काम करना पड़ता है, कुछ मजबूरी में करते हैं तो कुछ पेरेंट्स के दबाव में करते हैं। आपको आज़ादी मिली है कि अपने पसंद का काम चुने और करें, तो इसमें कितना आनंद मिलता है आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था कभी भी कि तुम या कनाडा जाना है, वो सब मेरा ही था कि मैंने कनाडा जाना है, ये सब करना है ना, तो कोई प्रेशर नहीं था। बल्कि अब फैमिली पूरी मेरे को सपोर्ट कर रही है। मेरे जो ड्रीम्स थे कि मैंने कनाडा जाना है या जिम वगैरह करना है, पहले मैं पावर लिफ्टिंग करता था, अब भी कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। बट जो रेस्टोरेंट वाला है इसमें मेरे फादर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो आते भी हैं शाम को। एंड तो ये सबसे अलग जो हट का ये हट से बना हुआ है, ये हट का आइडिया कहाँ से आया और किन्होंने इतना प्यारा हट बनाया। ये हट एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया है। अच्छा। हाँ जी, हमने पहले खुद ट्राई किया बहुत, बट जो एक्सपीरियंस ग्रैंडफादर को है वो हम नहीं कर सकते। हमने बहुत ट्राई किया। आपने देखा भी कम होगा ये चीज। हाँ जी, बहुत कम देखी थी। तो यही वजह है कि पहले ये था कि ग्रैंडफादर लोग पहले ऐसी हट में ही रहा करते थे। वो टाइम भी था जब हट में रहते थे, अब वो टाइम भी है कि घर पक्के हो गए हैं, तो उन्होंने ये सारा हमें स्ट्रक्चर बना के दिया है। दोस्तों ये हट बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, अलग लुक में लग रहा है। शहर के बीचों बीच एक ग्रामीण एरिया या गांव में बैठ के आप लोग इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं, ऐसा एक रूप दिया गया है। बहुत ही प्यारा लुक है। और जैसे कि कह रहे हैं इनके ग्रैंडफादर का ये डिजाइन किया हुआ है, बहुत प्यारा। ये सब चीज़ अब इन्होंने जैसे बताया कि मैंने देखा नहीं था, नहीं देखे होंगे। ये जब पैदा हुए उस टाइम में ये इस तरह का हट या झोपड़ी या घर कहाँ देखने को मिलता था भला, लेकिन इसका आनंद भी अलग ही है। और ये शहर के बीचों बीच आपको गांव में रहने का आनंद भी देगा। यहाँ का डेकोरेशन जितना भी है, जैसे मुझे पता चला इन्होंने खुद अपने हाथ से किए हैं, और डेकोरेशन के लिए भी इन्होंने बाहर से किसी को नहीं बुलाए हैं। ये सब सारे बैठने का इंतजाम है। जैसे ये सारी चीजें, मेरे को आर्ट का भी बहुत शौक है। तो ये अपनी क्या ये हाथ आर्ट से बनाया हुआ है? हाँ जी, हमने हाथ से बनाया हुआ है। ये मेरी ही आर्ट है सारी बनाई हुई। वाह, वेरी गुड जी, वेरी नाइस। ये क्या प्लेट के ऊपर बनाए हुए हैं आपने? जी, ये प्लेट के ऊपर बनाए हुए हैं। थर्मोकोल का प्लेट? हाँ जी। बहुत बढ़िया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट से आपने खरीद के लगाए हुए हैं। जैसे ये चीज बड़ी यूनिक सी है, मतलब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मैं जब यहाँ पे इंटर किया ना, आपके फादर यही थे और मैंने सबसे पहले उनको इसी चीज का जिक्र किया कि ये बहुत प्यारा लुक लग रहा है, तो उनका जवाब था कि बच्चों ने खुद अपने हाथ से डेकोरेट किया। ये मैंने अपने जो मेरे कनाडा में बेसमेंट थी उसमें भी मैंने ऐसे ही रेडी किया हुआ था, बिल्कुल ऐसे क्लाउडी स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेरे को वो लाइट वगैरह मिली नहीं, यहाँ पे हमने कुछ अलग, जैसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जुगाड़ लगा दिया, वो हुआ है।
इसकी RGB लाइट्स आती होती हैं, वो हमने वहाँ पे मेरे बेसमेंट में मैंने उसको तैयार किया हुआ था। ये भी बहुत बढ़िया अलग सा डिजाइन है, बहुत खूब। तो दोस्तों एक बार यहाँ का विजिट जरूर करें, यहाँ का स्वाद जरूर चखें। या और चाचा वाव में जो रेट है, इस रेट में इस क्वालिटी का माल मुझे नहीं लगता पूरे शहर में कहीं आपको मिलेगा। तो एक बार जरूर यहाँ पे आएँ, और आप खुद यहाँ पे एक बार आएंगे तो यहाँ के बने हुए चीज़ का दीवाना बन जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो यहाँ पे आते हैं अमूमन रिपीट जरूर होते हैं, एक से ज़्यादा बार जरूर आते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ आएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और लास्ट में यदि आप कुछ अपने कस्टमर से कहना चाहें। हाँ, एक चीज़ मैं और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे अब हम ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है मुंबई से, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो हम 29 ऑफ दिस मंथ, हम जून को हम एक स्टैंड अप कॉमेडी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं जैसे हमारे फूड को इतना प्यार दिया है, उसको भी लोग ऐसे ही प्यार दें। हम थोड़े ही दिनों में पोस्टर उसका शेयर कर देंगे, और जो टिकट्स वगैरह, जो प्राइसिंग वगैरह होगी, वो सब उसमें मेंशन करेंगे। तो बस यही है कि लोग उसको भी उतना ही प्यार दें जितना हमारे फूड को प्यार देते हैं। उस प्रोग्राम का लोकेशन क्या रहेगा? सेम लोकेशन रहेगा, चाचा वाव। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, B63 भल्ला मेडिकल गली, मेन मार्केट रुद्रपुर। चाचा वाव में आएँ और जो टेस्ट है वो ट्राई करें। मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब वो कॉमेडियन यहाँ पे आएंगे और अपना प्रोग्राम देंगे। मैं कोशिश करूँगा, यदि मैं फ्री रहा तो 100% यहाँ के उस चीज़ को भी कवर करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन यदि भी मैं ना भी यहाँ पहुँच सकूँ तो एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए, उस टाइम कितने बजे से कहाँ पे? हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, अभी वैसे डिसाइड नहीं हुआ है, टाइम फिक्स नहीं हुआ जी, टाइम फिक्स नहीं होगा। पोस्टर 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको शेयर कर देंगे अपने इंस्टाग्राम पेज पे। मैं आपको भी एक पोस्टर दे दूंगा, जो कि आप अपने यूट्यूब चैनल या उस पे उसको मेंशन कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू मेरे से बात करने के लिए। आपका बेहतरीन आइडिया आसमान की बुलंदी छुए। मैं इसी उम्मीद के साथ इस ब्लॉग को आज यहाँ खत्म करता हूँ। मिलता हूँ फिर आपसे उसी दिन जब यहाँ पे पूरा समय बन जाएगा स्टैंड अप कॉमेडी से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। ऊपर वाला करे आपका बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और करता रहे। धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए।